हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज मैं सभी ट्विंस के लिए उनके इनर वर्क से रिलेटेड बहुत ही बेसिक मगर इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, प्राणायाम के बारे में तो आप सभी काफ़ी समय से सुनते आ रहे होंगे। इवन आप जब ट्विन जर्नी में नहीं भी होंगे तब भी आप इसके बारे में जानते होंगे। सामान्य लोग इसके फ़ायदे जानने के बाद भी अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में इसे बहुत ही कम अपनाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए प्राणायाम करना क्यों ज़रूरी है, ये बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। प्राणायाम में 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में करनी ही करनी चाहिए। वो है अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। फ्रेंड्स, जब आपने ट्विन जर्नी में कदम रखा, यानी जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, तभी से आप स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ गए। और स्पिरिचुअल लाइफ बिना मेडिटेशन या बिना योग के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ट्विन जर्नी में आपको बहुत सारे कर्मास क्लियर करने होते हैं, अपने बहुत सारे इश्यूज सॉल्व करने होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति से आपके कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं जो हील होते हैं। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप तो पहले से ही जानते हैं कि आपको ये चीज़ें यानी प्राणायाम करना ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको अपनी डेली रूटीन में कर नहीं पाते हैं। कारण यही है कि आपको पता नहीं है कि हमें ये क्यों करना चाहिए। आपको इसके बेनिफिट्स नहीं पता हैं प्रॉपरली, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो इसको करने से ही सॉल्व हो सकते हैं। और जब भी कोई मेडिटेशन और ध्यान में प्रवेश करता है तो उसको सबसे पहले यही सिखाया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनुलोम विलोम की। आपके अंदर ऐसा कौन सा इशू है जो अनुलोम विलोम करने से हील होगा? प्रत्येक व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी के पास ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ होती हैं, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है इस तरीके से। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ सूर्य और चंद्रमा तत्वों को दर्शाती हैं। यानी जो सूर्य होता है वो पुरुष प्रधान होता है, यानी पुरुष तत्व होता है, और जो ईड़ा नाड़ी होती है वो स्त्री तत्व होती है। यानी आपके अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो यही ईड़ा और पिंगला नाड़ी के जागृत होने पर बैलेंस होती है। और इसी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जागृत करने के बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सकती है। और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने से आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं और आप सारे चक्रास को, यानी 7 चक्रास जो हैं, उनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि ट्विन जर्नी में चक्रास मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपको अपने सारे 7 चक्रास को ओपन करना होता है। इसीलिए आपको नाड़ी शुद्धि करने की आवश्यकता होती है, और नाड़ी शुद्धि के लिए आपको अनुलोम विलोम करना बहुत ही अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम का क्या मेथड है और नाड़ी शुद्धि के और ज़्यादा अगर आप फ़ायदे जानना चाहते हैं तो इसका डिटेल वीडियो आप बाबा रामदेव का है, सर्च कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप डिटेल में वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बेसिक जानकारी दे रही हूँ कि आपको क्यों करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में फ्रेंड्स हम अनअवेयर होने की वजह से बहुत सारी लापरवाहियाँ करते हैं और हम अपने डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को अपना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इनर वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आपको क्या क्या इनर वर्क करना है इस बात की सही नॉलेज हो तो आप बहुत ही जल्द अपने हारमोनियस यूनियन में आ सकते हैं। इसलिए आपको अपने इनर वर्क को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कपालभाति के बारे में। कपालभाति कैसे करते हैं आपको तो पता ही है। पेट को अंदर लेना होता है और सांस को बाहर छोड़ना होता है। ऐसा आपको जल्दी जल्दी करना होता है। तो जब ये आप करते हैं ना, तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो आपके मिडिल का चक्र होता है, और ये मणिपुर चक्र आपके सभी चक्रों में ऊर्जा का केंद्र होता है। यानी आपके सभी चक्रों में ऊर्जा फ्लो कराता है, क्योंकि ये सूर्य से संबंधित होता है। और जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके मणिपुर चक्र में प्रेशर पड़ता है और आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। और अगर आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो 1-2 महीने में आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट भी हो जाता है।
और मणिपुर चक्र ही वह चक्र है जो आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आपके अगर फ्रेंड्स आप कोडिपेंडेंसी में हैं और पैसों को लेके आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हैं या किसी और पे डिपेंडेंट हैं, आपको अपने मणिपुर चक्र पे काम करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बारे में भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसकी डिटेल वीडियो जाके सर्च करें। इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे वहाँ भी जानने को मिलेंगे। अब मैं बात करती हूँ भस्त्रिका के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो आपको क्यों करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को अंदर लेना होता है और नाक से बाहर छोड़ना होता है, और ये आप जितनी तेज़ी से कर सकते हैं आप करिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आपको नहीं करनी चाहिए, और इसे फॉलो करने से पहले आप इसकी वीडियो को जाके सर्च करिए बाबा रामदेव का कि कैसे ये चीज़ किया जाता है। आपको इसकी पूरी नॉलेज लेके फिर इसको करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये करना क्यों चाहिए और आपकी ट्विन जर्नी में ये आपको कहाँ कहाँ किस तरीके का फ़ायदा देता है। फ्रेंड्स, जब आपका ध्यान नहीं लग रहा होता, कभी कभी आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं होता, या आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपका ध्यान नहीं लग रहा होता, आप कंसंट्रेट नहीं होते, तो उस वक्त ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उस वक्त आप 1 मिनट तक भस्त्रिका करिए। जब आप 1 मिनट तक भस्त्रिका करके रुकेंगे तब आप अपने अंदर फील करेंगे कि बिल्कुल शांति हो गई है, आपका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया है और आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा स्थिर हो जाता है, और फिर मेडिटेशन में भी आपका ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है। ऐसा फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि भस्त्रिका करने से आपका जो फेफड़ा है उसमें ऑक्सीजन जाता है। ये अतिरिक्त ऑक्सीजन जल्दी जल्दी करते हैं ना आप, तो अतिरिक्त ऑक्सीजन आपके अंदर आता है और ये ऑक्सीजन आपके सारे शरीर में फैलता है, और एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आपके पूरे शरीर में, पैर के घुटने से लेकर दिमाग तक सारे शरीर में एनर्जी फ्लो बहुत ही तेज़ी से हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के सारे एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगते हैं। और फ्रेंड्स, भस्त्रिका से आपके शरीर के बहुत सारे रोग भी ठीक होते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों ही प्राणायाम जो है वो आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन होती है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसमें वेट लॉसेस होता है, बहुत सारी फिज़िकल डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसीलिए ये तीनों चीज़ें करना आपको अनिवार्य है ताकि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को आप मेंटेन करते हुए इस जर्नी पर चल सकें। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि डेली आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें, समय नहीं होगा आपके पास या आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती होगी, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ 15 मिनट की है फ्रेंड्स। 5 मिनट कपालभाति कीजिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 2 या 3 मिनट भस्त्रिका करनी है आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, और मेंटल हेल्थ के लिए तो ये अच्छा है ही। और ध्यान में आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस के लिए, नाड़ी शुद्धि के लिए, इड़ा पिंगला नाड़ी शुद्धि के लिए, चक्रों को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सारे इश्यूज़ को हील करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको तो ये करना ही है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको इसके बारे में जानकारी पसंद आई होगी, आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ आई होगी और आप इसे अपनी डेली रूटीन में फॉलो करेंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स।